हेलो MBA एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर बीइंग वेल एंड गुड। सो वी आर इन द वॉर जोन, जहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? MBA। सो उसको हराने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? उसके पीछे कितने लोग लगे हैं, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है ना। सिमिलरली इस MBA को जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका सिलेबस चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ताकि हम उसको आसानी से टैकल कर से उसको फोड़ सकें। तो आज के सेशन में हम क्या जानेंगे? MBA के सिलेबस के बारे में कि MBA में क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, चलो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं हम। तो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं कि MBA पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो MBA में सबसे पहला आता है आपका 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर। टाइम इसमें मिलता है आपको 2 आवर। ठीक है, टाइम मिलेगा आपको 2 आवर। और क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा? वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन मिलेगा, मतलब VARC पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिलेगा, वर्बल एबिलिटी मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगा आपको? मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो भी हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो आपको दूसरे सेक्शन में मिलेंगे। तीसरा सेक्शन हमारा इसमें आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा सेक्शन कौन सा होगा? डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये तो उसके 3 मेन गेट हो गए। अब इसके अंदर हम घुसेंगे, देखते हैं। ये तो 3 गेट हो गए हमको उस कैशल को क्लियर करने के लिए, वो MBA क्लियर करने के लिए। ठीक, ओके। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक, कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट वर्बल एबिलिटी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन इन वन लैंग्वेज, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो जो भी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन या वर्बल एबिलिटी आएगी, ठीक है, वो 2 आपको चॉइस करने को मिलेगा। पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में देना। ठीक है, वो आपको चूज़ करना। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको उसी टाइम वो चूज़ करने को मिलेगा। फिर क्या बोला आगे? द रिमेनिंग क्वेश्चन वुड बी बाइलिंगुअल। तो जो बाकी क्वेश्चन है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, ये आप हिंदी में भी कर मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा। आपको जब पेपर दोगे तो आपको उस पर स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा राइट कॉर्नर पे, आप उसको हिंदी में सेलेक्ट करो तो हिंदी में आपको सारे मिलेंगे, इंग्लिश में सेलेक्ट करोगे तो आपको इंग्लिश में वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के अंदर क्या है? एक गेट तो हमने खोला, ठीक है, एक गेट हमने खोला इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का। ठीक, अब इनसे हमें क्या करना है? अटैक करना है पूरी जोड़ मेहनत से। ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश ग्रामर। ठीक, आप खुद से एनालिसिस करिए कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या हिंदी में, क्योंकि आपको प्रिपरेशन उसी बिहाफ पे करनी है, क्योंकि हमें उसको हराना है, MBA को हमको फोड़ना है। ठीक है, सो पहला है इंग्लिश ग्रामर। दूसरा आएगा इंग्लिश यूसेज एरर। ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तीसरा है पैरा जंबल पैरा। ठीक, जो आपको 4 सेंटेंस गिवन होंगे, एक ऑर्डर में आपको उसको सीक्वेंस बना के ऑप्शन टिक करना होगा। फिर अगला है सेंटेंस करेक्शन, आपको पता करना होगा कौन सा हमारा सेंटेंस सही है ना। फिर आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर आएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको एक पैसेज मिलेगा, एक पैरा मिलेगा, 2-3 पैरा का होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑप्शनल टिक हो करना होगा। फिर आएगा पैरा कंप्लीशन। फिर आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, एडम्स एंड फ्रेज। तो ये हमारे सारे पोर्शन किसके हैं? इंग्लिश के हैं। जो पर्सन, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश चूज़ करेगा उसके लिए इतना चीज़ पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, इतना चीज़ पढ़ना कंपलसरी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं हिंदी। अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट अगर हिंदी चूज़ करता है, ठीक है, अगर वो हिंदी चूज़ करता है तो उसको क्या क्या मिलेगा पढ़ने को? तो उसको मिलेगा हिंदी व्याकरण पढ़ने को। ठीक है, अशुद्ध प्रयोग, शुद्ध अशुद्ध प्रयोग उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए परिच्छेद का उचित क्रम ये पढ़ना पड़ेगा, वाक्य शुद्धि पढ़ना पड़ेगा, वाक्य परिष्कार करना पड़ेगा, पाठ बोधन पढ़ना पड़ेगा, वाक्य की पूर्णता पढ़ना पड़ेगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, समानार्थी एवं विलोम पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे एवं कहावतें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लग रहा है कि वो हिंदी में कंफर्टेबल है, जो स्टूडेंट को लग रहा है कि हम हिंदी में इसको ज़्यादा आसानी से टैकल कर सकते हैं MBA का पेपर को, तो वो हिंदी वाले पोर्शन में ज़्यादा फोकस करे, इंग्लिश में ना करे। ये मत करिए कि हम हिंदी भी पढ़ें, दोनों पढ़ें। देखिए, हमको एक डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ हमको ऑप्शन मिल रहा है ना चूज करने के लिए कि हम हिंदी लें या इंग्लिश। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश बेटर आपको हो तो इंग्लिश में आप टिक करना, और हिंदी में हो तो हिंदी। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में से इस कॉम्प्रहेंशन ऑप्शन में एक ही मिलेगा। तो दोनों तरफ मत जाना कि थोड़ा इंग्लिश भी पढ़े, थोड़ा हिंदी, हमको जो लगेगा वो आपको एक ही पढ़ना है, उसी पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा मैथ्स में? तो उसमें आएगा पहला पार्टनरशिप
क्वेश्चंस। फिर आएगा SICI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, अगला मिलेगा परसेंटेज, फिर मिलेगा पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बट कुछ चेंजेस इसमें भी आ गई हैं। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री को भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अलजेब्रा के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतने ये सारे आपको समझ लीजिए लगभग ये पोर्शन किसके हैं, ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ठीक, अर्थमेटिक। ये सारे पोर्शन आपको क्या है, अर्थमेटिक के। बस इसके अलावा आपको ज्योमेट्री में भी मिलेंगे, ज्योमेट्री में आपको दोनों मिलेंगे, मेंसुरेशन भी मिलेगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिलेगा, ठीक। तो ज्योमेट्री में भी और अलजेब्रा में आपको क्या क्या मिल सकते हैं, फंक्शन मिलेगा, ठीक, ग्राफ मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अलजेब्रा में आपको मिलेगा फंक्शन, ठीक। दूसरा चीज़ मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक, तीसरा चीज़ मिलेगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और इनइक्वलिटीज़ भी आ सकती है, पेपर अगर बहुत ज़्यादा बनाया तो इनइक्वलिटीज़ भी आ सकती है, ठीक, इनइक्वलिटीज़ भी आ सकती है। तो ये सारे पोर्शन हमारे किस हैं, क्वांटिटेटिव, कुछ ब्रॉड नहीं है, कुछ ब्रॉड नहीं है। मेन फोकस हमारा होगा अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑलमोस्ट 55 to 60% क्वेश्चन कौन कवर करता है, अर्थमेटिक कवर करता है, ठीक है। बाकी 40% के लिए हम लोग इधर हाथ पैर मारेंगे। ज्योमेट्री मेजर पोर्शन है, ठीक है, आसान से समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग टैकल कराते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब हम नीचे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में देखिए क्या क्या मिलता है आपको, रैंकिंग टेस्ट मिलती है, 4-5 लोग दे देगा, असेंबल करके रैंक बना देगा, वो मिलेगा कि उस बोल देगा कि इसकी रैंक ये है, इसकी रैंक ये है। तो उसमें आपको अप्रोच लगा के पता करना पड़ता है कि एक्चुअल में किसकी रैंकिंग क्या है। तो वैसे क्वेश्चन रैंकिंग में मिलेंगी, वो हम जब आगे आपको ब्रॉड में से पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा वो चीज़ें। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं सिलेबस पे, ठीक है, मेन टारगेट सिलेबस पे। तो रैंकिंग टेस्ट मिलेगा, लीनियर मिलेगा, अरेंजमेंट मिलेगा, मैट्रिक्स अरेंजमेंट मिलेगा आपको, सिक्वेंसिंग मिलेगी, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट मिलेगा आपको देखने को लॉजिकल रीजनिंग में, स्टेटमेंट अजम्पशन मिलेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मिल सकता है। हालांकि लास्ट ईयर में कुछ पैसे क्वेश्चन मिले थे आपको, अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट ज़्यादा मिलेंगे आपको, नंबर सीरीज मिल सकता है, ब्लड रिलेशन तो टेस्ट ये आना कन्फर्म है, ठीक है, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग मिलेगा, इन्फरेंस मिलेगा, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। तो डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट के भी पिछले साल में देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन में पहला है पाई चार्ट, दूसरा है लाइन चार्ट, तीसरा ग्राफ, चौथा टेबुलर, पांचवा मिक्स। ये सारे हैं मेजर पोर्शन है डाटा इंटरप्रिटेशन के। तो 1 से 2 सेट आपको डाटा इंटरप्रिटेशन को उसमें देखने को मिलेंगे, मिनिमम 1 सेट तो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बाई चार्ट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेजर पोर्शन है डाटा इंटरप्रिटेशन का। फिर डाटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम। सेट्स एंड वेन डायग्राम भी पिछली 2 बार से देखा गया है कि पेपर में आया गया है, ठीक है। तो ये भी मेन फोकस हमारा होगा सेट्स एंड वेन डायग्राम पे, ठीक। अब हम इसको टैकल कैसे करें, सिलेबस तो हमको बता गया, ठीक। तो हमको कोई ना कोई एजेंट चाहिए। अगर हम खुद पे भरोसा रखे हैं, अगर हमारी सेल्फ कैपेबिलिटी, तो हम खुद क्रैक कर लेंगे। बट अगर हमें लगता है कि हमको कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए जिससे हम MBA एग्ज़ाम क्लियर करें, तो उसके लिए आप हमारा खुद का ज्वाइन कर सकते हैं अल्पाइन क्लासेस, जो आपको प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा, अल्पाइन क्लासेस यूट्यूब पे हमारा चैनल मिल जाएगा। हम और हमारी टीम आपको पूरी मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फॉर एनी क्वेरी आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। हमारी फैकल्टी आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आतुर है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।